टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। तो जो संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम किसी भी नंबर को लिखने का एक तरीका है। ठीक है, हमारे पास में चार तरीके की संख्या पद्धति हैं। सबसे पहले डेसिमल। डेसिमल में 10 डिजिट होती हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट होती हैं और बेस 10 होता है। क्योंकि डिजिट कितनी है, 10 डिजिट है, इसकी वजह से बेस 10 होता है। और जो हमारी डिजिट है वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से 9 तक। मतलब 0 से 9 तक डेसिमल नंबर सिस्टम में डिजिट आती हैं और बेस होता है 10। इसके बाद हमारे पास में है बाइनरी। बाइनरी क्या है, इसमें 2 डिजिट होती और बेस 2 होता। क्योंकि डिजिट कितनी, 2, तो बेस कितना, 2। और जो इसमें डिजिट होती हैं वो 0 या 1 होती हैं। इसको हम लोग मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, 0 या 1। अगली है हमारे पास में ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसमें क्या होता है, 8 डिजिट होते हैं, डिजिट 8 होते हैं, बेस 8 होगा क्योंकि डिजिट 8 है। और जो डिजिट हैं वो होता है 0, 1, 2, 3 अप टू 8 तक। ठीक है, इसके बाद आते हैं हेक्साडेसिमल। अब इसे हेक्साडेसिमल क्यों बोलते हैं, देखो डेसिमल में हमने क्या कहा कि 10 डिजिट होंगे, तो डिजिट कितने हो गए, 10। ठीक है, और हेक्सा मतलब 6, 6 इसमें अल्फ़ाबेट होते हैं। ठीक है, तो ये अल्फ़ाबेट प्लस डिजिट को मिला दो तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बनता है। और जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो होता है ए, बी, सी, डी, ई और एफ। अल्फ़ाबेट ये यूज होते हैं और डिजिट कितने, 10 यूज होते हैं। पर इनका जो ऑर्डर होता, वो कुछ ऐसा होता है, 0, 1, 2 अप टू 9 तक। ठीक है, इसके बाद ए, बी अप टू एफ तक। तो टोटल 16 डिजिट। अगर पूछा जाए आपसे हेक्साडेसिमल में कितने डिजिट, तो 16 डिजिट होते, बेस 16 होता। और ये जो सारी लैंग्वेज है ये मशीन लैंग्वेज कहलाती हैं। ये सारी लैंग्वेज, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये सब मशीन लैंग्वेज है। ठीक है, और जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। हमारे सिलेबस का हिस्सा है डेसिमल नंबर सिस्टम। कुछ एग्जाम में बाइनरी से भी क्वेश्चन आ जाते हैं पर बेसिकली डेसिमल पे बात करना है हमें। ठीक है, एक बार देख लीजिए, नंबर सिस्टम या नंबर को लिखने के
हमारे पास में 4 तरीके हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। बाइनरी में बेस 2, क्योंकि डिजिट 2 होती, 0 और 1। ऑक्टल में बेस 8 होता है, क्योंकि डिजिट कितनी होती हैं, 0 से 7 तक होती हैं, 8 डिजिट होती हैं। डेसिमल में बेस 10 होता है, क्यों, क्योंकि 0 से 9 तक डिजिट होती हैं और टोटल डिजिट 10 होती हैं। यहाँ पे टोटल डिजिट 8 होती हैं, यहाँ पे 2 होती है। अब हेक्साडेसिमल की बात करें तो अभी आपको बताया था हेक्सा प्लस डेसिमल। हेक्सा से 6 आया, मतलब 6 अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट कितनी लेंगे, 6 लेंगे, और डिजिट 0 से 9 तक, इन सबको मिला देते हैं तो हेक्साडेसिमल सिस्टम बनता। और इसमें जो यूजेज हैं वो 16 डिजिट यूज होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो आगे चलें। कोई दिक्कत? देखिए, देखिए हम लोग का जो सिलेबस का हिस्सा है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। दशमलव संख्या पद्धति, डेसिमल नंबर सिस्टम। किसी भी नंबर को लिखने के लिए बेसिकली 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले डिजिट, ठीक है, उसके बाद में न्यूमरल, सबसे पहले डिजिट, उसके बाद में न्यूमरल, और फिर बनता है नंबर। ठीक है, डिजिट, न्यूमरल और नंबर। डिजिट, डेसिमल नंबर सिस्टम में अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास में 10 डिजिट होती हैं, जो कि 0, 1 से लेकर के 9 तक होती हैं। इन्हें अरेबिक डिजिट भी बोलते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम जो बेसिकली है वो अरेबिक नंबर सिस्टम भी कहलाता है। अब ये 0 से 9 तक डिजिट हो गई हमारी। न्यूमरल क्या है, अगर मैं खाली 0 लिखता हूँ तो इट मीन्स मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये इसका न्यूमरल है। अगर मैं बोलता हूँ 1, इट मीन्स कि मेरे पास में कोई एक ही टॉफ़ी है। ठीक है, और नंबर की बात कर रहा है तो नंबर है थिंक या सोच। क्या आपने सोचा, जब आपने 2 सोचा मतलब 2 इमेजिन करा तो उसे न्यूमरल में 200 करा। ठीक है, नंबर एक आपकी सोच है, न्यूमरल उसको रिप्रेजेंट करने का, उस सोच को लिखने का तरीका है, और न्यूमरल डिजिट से मिलकर बनता है। क्लियर है यहाँ तक बात? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर? अब देखो, नंबर हमारे पास में 0, 1, 2, 3 ये भी नंबर हो सकते हैं। कहाँ तक? 9 तक। ये डिजिट भी हैं और ये नंबर भी हैं, इनको बोलते हैं सिंगल डिजिट नंबर। ठीक है, अब इन डिजिट से मिलकर भी नंबर हो सकते हैं, जैसे
10, 11, 12 अप टू 99 तक। ये हमारे हो गए 2 डिजिट नंबर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये सारी बातें आप बहुत ध्यान से समझना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने 2 डिजिट का यूज करा है, एक ये 1 और एक ये 1। इसी तरीके से ये 1 और ये 2। तो 2 डिजिट नंबर के अंदर हमेशा 2 डिजिट होती हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास में 100 से लेकर के 999 तक हो सकते हैं। तो ये 3 डिजिट नंबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 3 डिजिट से मिलकर बने हैं। क्लियर है वाली बात? तो हमने क्या क्या जाना? सबसे पहले डिजिट हमारे पास में 0 से 9 तक है डेसिमल नंबर सिस्टम में। न्यूमरल नंबर को लिखने का एक तरीका है, या जो हमने नंबर सोचा है उसको लिखने का तरीका है। और नंबर डिजिट से मिलकर बनता है। नंबर सिंगल डिजिट भी हो सकता है। जब ये सिंगल डिजिट में होता है तो ये डिजिट ही होते हैं। उसके बाद 2 डिजिट, 3 डिजिट या इनफाइनाइट डिजिट भी हो सकते हैं। क्लियर है बात? समझ गए? तो मैं एक नंबर बना रहा हूं 7893241। तो इसके अंदर कितने डिजिट हैं? बताओ मेरे को, इसके अंदर कितने डिजिट हैं? 7 डिजिट है। अब मैंने कुछ ऐसा लिखा 28.30145। इसके अंदर कितने डिजिट हैं? और ये बताएंगे पीयूष। पीयूष, इसके अंदर कितने डिजिट है? 7 डिजिट। कौन कौन लोग इस बात से सहमत हैं कि इसमें 7 डिजिट हैं? अमन और प्रिया, आप बताएं। आज मैं आपको रियलिटी में मैथ सिखाऊंगा। पक्का 7? इसके अंदर 2 डिजिट है। अगर यह क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा 90% लोग गलत कराएंगे। ठीक है ना? किसके अंदर कितने डिजिट है? 2 डिजिट है। अब ऐसा क्यों? मैं इस चीज पे भी आता हूं। मैंने लिखा 28.0000001। तो मेरे को बताओ, क्या इसके बाद वाले जीरो का कोई मतलब है? क्या मतलब है? अच्छा, अगर मैं इससे रिस्पेक्ट करा दूं कि इसके रिस्पेक्ट में कोई मतलब है। अब कंपैरेटिव मतलब नहीं है ना। तो जो पॉइंट होता है, तो पॉइंट से हमेशा पहले वाले की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है, पॉइंट से हमेशा पहले वाले की बात करते हैं और उन्हीं के ही डिजिट काउंट करे जाते हैं। कभी भी आपसे डिजिट पूछी जाए तो पॉइंट के बाद वाली डिजिट काउंटिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे 2 डिजिट है। क्लियर है वाली बात? कोई दिक्कत हो तो बताओ। सबको क्लियर हो गई? हम्म।
हाँ, उसको हम डिजिट में काउंट नहीं करते, उसकी बात आगे करेंगे हम लोग, उसकी बात आगे करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तब बताएंगे। जैसे मैंने लिखा है 801.584, तो मैं अगर डिजिट पूछूं तो केवल कितनी होंगे? 3 डिजिट। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे इसके आगे की बात। कितने डिजिट होंगे? 3 डिजिट होंगे इसमें। अभी भी किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। भैया एक बात और बताइए कि न्यूमरल में और नंबर में क्या डिफरेंस? हाँ, न्यूमरल नंबर को लिखने का तरीका है। जैसे मैंने सोचा मेरे पास 2 टॉफी हैं, ठीक है, एक टॉफी ये, एक टॉफी ये है, तो इसे मैं मैथ्स में कैसे लिखूंगा? ये न्यूमरल है। मैंने 2 लिख दिया तो ये न्यूमरल है कि 2 टॉफी, तो ये 2 न्यूमरल है। तो थिंकिंग हमारी नंबर है और उसको लिखने का तरीका न्यूमरल है। और किसी को कोई डाउट? आगे चलें? जी भैया। अब देखो हमने क्या क्या जान लिया, डिजिट जान लिया और नंबर जान लिया। तो जब हमने नंबर जाना, जैसे हम कुछ भी लिख लें 78324, ठीक है, 78324, इस नंबर में 2 तरीके की चीजें हैं हमारे पास में। एक है फेस वैल्यू, ठीक है, एक क्या है हमारे पास में? फेस वैल्यू, और दूसरी है प्लेस वैल्यू। एक है फेस वैल्यू और दूसरी है प्लेस वैल्यू। नंबर में हमेशा 2 तरीके की वैल्यू होती है, एक फेस वैल्यू और एक प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू की बात करें, जैसे नंबर लिखा 78324, इसमें मैं आपसे बोलता हूँ फेस वैल्यू ऑफ 4। 4 की फेस वैल्यू क्या है? तो 4 ही होगी। अगर आपसे बोलते हैं फेस वैल्यू ऑफ 2, तो 2 ही होगी। फेस वैल्यू ऑफ 3, तो 3 ही होगी। इट मीन्स किसी भी नंबर में अगर फेस वैल्यू पूछी जाए तो जो डिजिट लिखी होती है वही उसकी खुद फेस वैल्यू होती है। जो डिजिट लिखी होती है वही उसकी खुद फेस वैल्यू होती है। ठीक है, अब दूसरी है प्लेस वैल्यू। अब इसी नंबर पे प्लेस वैल्यू की बात करें, हमने कहा प्लेस वैल्यू ऑफ 4, 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ 4। तो नंबर हमेशा, जैसे मैं कोई नंबर लिखूं 324, तो नंबर हमेशा पीछे से गिना जाता है। नंबर को हमेशा हम पीछे से देखते हैं। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 सबसे पीछे है तो केवल 4 होगी। इसके बाद अगर हम आपसे कहते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो 2 देखो सेकंड नंबर पे आया, मतलब 2 डिजिट 78324 में सेकंड नंबर पे आई है, इसलिए एक 0 लगा देंगे। ये इसका प्लेस वैल्यू है। ठीक है, अभी दिखाएंगे कैसे हुआ। इसी तरीके से अगर मैं आपसे 3 की प्लेस वैल्यू पूछूं तो आप क्या कहेंगे? 300। अब ये चीज है क्या, थोड़ा डिटेल में समझ लो। फेस वैल्यू क्या बताई? जो डिजिट लिखी होती है वो खुद होती है। ठीक है, फेस वैल्यू क्या होती? जो डिजिट लिखी होती वो खुद होती। अब प्लेस वैल्यू क्या होती? देखो एक बार, जैसे मैंने लिखा 783, ये इसे छोड़ो, लिखो 11।
11 को कुछ ऐसे लिख सकते हैं 10 प्लस 1, यस और नो। तो ये जो 1 है तो ये है, और ये जो 1 है ये तो 10 से आया ना। तो अगर इस 1 की प्लेस वैल्यू पूछूं तो 10, और इस वाले 1 की प्लेस वैल्यू 1। और नंबर की काउंटिंग हमेशा पीछे से होते। काउंटिंग का मतलब जैसे इकाई, वंस, टेंस या इकाई दहाई जो हम कहते हैं वो हमेशा पीछे से करते हैं, ठीक है। अब जैसे यही नंबर लिखा है 78324, तो अगर इस नंबर को लिखने की कोशिश करें तो देखो क्या लिखा हुआ, 70000 प्लस 8000 प्लस 30020 एंड 4। जब मैं इन सबको जोड़ूंगा तो मुझे एक नंबर मिलेगा जो कि होगा 78324। जब इन सबको जोड़ेंगे तो एक नंबर मिलेगा 78324। अब अगर हम आपसे पूछें कि 4 इस नंबर में कहाँ पे है, तो यहाँ पे, इट मीन्स फर्स्ट वैल्यू पे, तो इसके संग तो कोई जीरो नहीं है, तो इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू जो पहला नंबर होता है उसकी प्लेस वैल्यू या यूनिट डिजिट की प्लेस वैल्यू हमेशा सेम होती है। अब जैसे जैसे उसके पीछे बढ़ते हैं वैसे वैसे जीरो बढ़ता जाता है, ठीक है। यहाँ से एक बात और समझ आई, यूनिट डिजिट की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सेम होती है, ठीक है। हमने क्या क्या जाना, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू क्या होती, और यूनिट डिजिट की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सेम होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह है 4, ये इसकी प्लेस वैल्यू, और अगर हम ये देखें तो ये इसकी फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू यूनिट डिजिट पे सेम होती है। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे यूज करेंगे इनका। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो बताएं, नहीं तो आगे चलें। कोई दिक्कत किसी को? चलो देखते हैं। अब आप हेडिंग लगा लीजिए डिजिट कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। नंबर सिस्टम में सबसे पहली जो चीज़ पढ़ी वो थी डिजिट, तो इसीलिए उसी पे कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहा है, डिजिट कॉन्सेप्ट। देखो बहुत लो लेवल से लेके चलेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रख के बैठना, ठीक है। हमने बोला आपसे 23 मैंने लिखा, 24 लिखा, ठीक है, में या काउंटिंग में डिजिट कितने हैं, 24 में डिजिट कितने हैं, कोई बताएगा कि 24 में डिजिट कितने हैं? 2। हम आपसे बोलते हैं 143 में डिजिट कितने हैं, तो आप बोलेंगे 3, क्योंकि आपने क्या करा, ये 143 जो कि एक पूरा नंबर है उसमें 1, 4 और 3 तीन डिजिट का यूज हुआ, तो उन्हें काउंट करा और आपने बोल दिया, ठीक है। ऐसे एक नंबर लिखा 157.048978, कितने डिजिट है, तो आप कहेंगे 3 डिजिट है। कितने डिजिट है?
3 डिजिट है। क्यों? पॉइंट के बाद वाले हम लोग गिनते नहीं है। ऐसा क्यों करते हैं? जब आगे चलेंगे नंबर सिस्टम में तो समझ में आएगा ये चीज़। अभी पॉइंट से पहले की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक तो 1 यूज हुआ, एक 5 यूज हुआ और एक 7 यूज हुआ। तो कितने डिजिट हो गए? 3 डिजिट हमने यूज करे हैं। क्लियर है बात? समझ में आ गई ये चीज़ आपके? अब हमें एक चीज़ पता है, 1 से लेकर के 9 तक कितने डिजिट होते हैं? 9। और नंबर कितने होते हैं? मेरी बात ध्यान से समझना। और नंबर कितने होते हैं? 9। 1 से लेकर 9 तक डिजिट 9, नंबर 9। ठीक है? 1 से लेकर 9 तक डिजिट भी 9 और नंबर भी 9 होते हैं। तो हम कह सकते हैं 1 से 9 तक की काउंटिंग में 9 नंबर होते हैं। एक नंबर एक डिजिट से बनता है, तो टोटल डिजिट 9 डिजिट होते हैं। 9 नंबर होते हैं, एक नंबर एक डिजिट से बनता है, इसलिए 9 डिजिट होते हैं। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो, अब मैं आपसे कह रहा हूँ 1 से, हाँ चलो ठीक है। देखो, 1 से 9 तक टोटल डिजिट 9 होते हैं और नंबर भी 9 होते हैं। तो हम यहाँ से एक बात कह सकते हैं, 1 से 9 तक की काउंटिंग में 9 नंबर होते और प्रत्येक नंबर एक डिजिट का होता, तो टोटल डिजिट 9 डिजिट होती है। ठीक है? तो अब हम आपसे एक बात कह रहे हैं, 1 से 11 तक काउंटिंग में कितनी डिजिट होंगे? कोई स्पेलिंग मिस्टेक या हिंदी लिखने में गलती हो तो उसको नज़रअंदाज करें। ठीक है, हमें बतानी है 1 से 11 तक कितनी डिजिट होंगी। 1 से 11 तक कितनी डिजिट होंगी? ठीक है? देखो, 1 से 9 तक हमको पता है 9 नंबर होते हैं और प्रत्येक नंबर एक डिजिट से बनता है, तो 9 डिजिट हो गई। ठीक है? अब अगर मैं आपसे कहूँ 9 के बाद 10 आता है और 10 से हमें कहाँ तक जाना? 11 तक, क्योंकि 10 और 11, तो हमारे पास में कितने नंबर हुए? 2 नंबर हुए भाई। 10 है और 11 है, तो केवल 2 नंबर हुए। और ये प्रत्येक नंबर कितने डिजिट से बने? 2 डिजिट से बने, 1 और 0, 1 और 1, तो 2 डिजिट से बने। हमारे पास में कितने आ गए? 4 डिजिट। 1 से 9 तक, 10 से 11 तक, और हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए? 1 से 11 तक। तो हमने कहा 1 से 11 तक कितने डिजिट हैं? इसको छोड़ दो, 9 4 13 डिजिट। 1 से 11 तक 13 डिजिट हमारे पास में होती हैं। ये वाली बात सबके समझ आई? ऐसा कोई जिसके ना समझ आई हो तो पूछे। बताओ। रिपीट होने की वजह से उन्हें छोड़ा तो नहीं जाता, जैसे नहीं नहीं, एक में एक आ गया और 10 में एक और 0 आ गया, उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। हम डिजिट पूछ रहे हैं कि कितनी डिजिट लिखी है हमने। तो अब 1 से 9 तक तो 9 डिजिट हैं, उसके बाद
रिपीट होंगी डिजिट, क्योंकि जैसे हम आगे बढ़ेंगे उनसे मिलकर ही तो बनाएंगे नंबर। हमने यही तो जाना कि नंबर डिजिट से मिलकर बने होते, तो वो रिपीट होंगे ही होंगे। क्लियर हो गई बात? अब मेरे को बताओ, ये बात सबके समझ आए? ये तो ये 10 से 11 तक लिखा हुआ है, ये बता दीजिए। देखो, एक हमें जाना था 1 से 11 तक, तो हमें यह पता है 1 से 9 तक 9 नंबर होते हैं और 1 डिजिट होते, तो टोटल 9 डिजिट होते। अब 10, क्योंकि 9 के बाद तो 10 आता, और 10 से, और हमें 11 तक ही जाना था, तो हमने 10 से 11 लिख लिया। अब 10 से 11 में 2 नंबर हैं, और डिजिट कितनी यूज हुई? 2 डिजिट, क्योंकि ये देखो 11 को लिखने में एक बार 1 लिखा, एक बार 1 लिखा, तो टोटल 2 डिजिट। ठीक है, तो टोटल डिजिट एक नंबर 2 डिजिट से, तो 2 नंबर 4 डिजिट से, 4D। तो 1 से 11 तक कितनी डिजिट हुई? हमें चाहिए 1 से 11 तक, तो ये 9 और ये 4, टोटल 13 डिजिट। अभी बात समझ में आई आपके प्रिय? जी भैया, बता दो। और किसी को तो कोई डाउट नहीं है? देख लो एक बार फिर से। और किसी को ये लग रहा है कि ये बहुत छोटी बातें हैं, तो अभी आप बहुत धैर्य पूर्वक बैठे रहें। अभी आप देखेंगे कि आपसे क्वेश्चन हो ही नहीं रहे होंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, हमने आपसे पूछा 1 से 20 तक की काउंटिंग में, सॉरी, 1 से 20 तक की काउंटिंग में कितने डिजिट यूज होंगे? 1 से 20 तक की काउंटिंग में कितने डिजिट यूज होंगे, या कितने डिजिट लिखे गए हैं अगर हम 1 से 20 तक काउंटिंग लिखेंगे? 31। हम्म जी भैया, 31 देखो, 1 से 9 तक जब जाएंगे तो 9 नंबर होंगे, और प्रत्येक नंबर 1 डिजिट से, टोटल 9 डिजिट। 9 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे 10 पे, और 10 से जाना है 20 तक, दो दो डिजिट के नंबर है, और टोटल नंबर कितने हैं? हमें 10 से जाना है 20 तक, तो बताओ कितने नंबर है? 11। 11, 11 नंबर, और डिजिट कितने? प्रत्येक नंबर 2 डिजिट से बना, तो 22 डिजिट। अब हमें जाना कहाँ से कहाँ तक था? 1 से 20 तक, तो 1 से 20 तक कितने हो गए हमारे? 31 डिजिट। बात समझ में आई? ऐसा कोई जिसको दिक्कत हो? क्लियर हो गई बात सबके? देखो अगला, अब हमें बताओ 1 से 99 तक डिजिट बताने हैं कि अगर हम इसे लिखेंगे तो कितने डिजिट का यूज करेंगे? कितना टाइम लगेगा? 189। देखो, 1 से 9 तक कितने डिजिट? 9 नंबर, प्रत्येक नंबर 1 डिजिट का, तो 9 डिजिट। ठीक है, फिर 10 से 99 तक, तो 10 से 99 तक
कितने नंबर हुए? 90 नंबर हुए। प्रत्येक नंबर 2 डिजिट का, तो ये 180 डिजिट। टोटल 1 से हम क्या कहेंगे 99 तक अगर लिखेंगे तो कितने डिजिट का यूज होगा? 189 डिजिट का यूज होगा। बात समझ में आई? कितने डिजिट का यूज होगा? 189 डिजिट का यूज होगा 1 से 99 तक की काउंटिंग लिखने में। दो बातें हमें पता चल गई, इंपॉर्टेंट 2 बातें। सबसे पहली बात, 1 से 9 तक 9 डिजिट, 1 से 99 तक 189 डिजिट। क्लियर है यहां तक बात? किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। अमन, आपके समझ आ गई? नैना, आपके? सर मेरे आ तो गई है लेकिन 90 नहीं समझ में आ रहा कैसे हुआ इससे पहले वाले में। ठीक है, देखो इसकी बात कर रहे हैं। देखो, 1 से 9 तक 1 से 9 तक आपने गिनती यूज कर ली। अब 10 से 99 में जाना है। ठीक है, खुद सोच लो कि अगर मैं 99 है से 10 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 89। पर जब 10 घटाऊंगा तो 10 भी चला जाएगा, तो एक और इसे दे दो, तो 90 नंबर हो जाएंगे हमारे। मतलब 10 से 99 तक कितने नंबर होते हैं? 90 नंबर होते हैं। क्योंकि जब आप 99 में से 10 घटाओगे तो जो 10 है वो भी चला जाएगा, तो उसे शामिल करने के हम एक जोड़ देंगे। बात समझ में आई? जी सर। अब देखो, ये हमने 2 बातें सीखी। 1 से 9 तक 9 डिजिट होती हैं और 1 से 99 तक 189 डिजिट होती हैं। 2 इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमने कहा 1 से 123 तक की काउंटिंग में डिजिट बताइए। अगर लिखते हैं तो कितनी डिजिट आएंगी या कितने डिजिट का यूज करा जाएगा? 261। अब देखो कैसे करेंगे। हम 1 से 9 तक नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 1 से 99 तक 189 डिजिट यूज होती हैं। तो हम कहेंगे 1 से 189 डिजिट तक, सॉरी 1 से 99 तक कितने नंबर होते हैं मेरे पास में? तो उसे छोड़ दो, डायरेक्ट याद रखो 189 डिजिट होते हैं। इसके जैसे ही आगे बढ़ेंगे 100 पे जाएंगे, तो आप 100 में देखोगे 3 डिजिट होने लगी हैं, 1 2 और 3 से 123 तक जाना, तो डायरेक्ट 100 में से घटा दो 23। लेकिन 100 भी घट गया होगा तो हम कर देंगे 24। ठीक है, एक जोड़ देंगे तो 24 नंबर हुए। और प्रत्येक नंबर 3 डिजिट से बना है। ठीक है, प्रत्येक नंबर 3 डिजिट से बना हुआ है। तो हमारे पास में कितने डिजिट हो जाएंगे? 72 डिजिट। टोटल डिजिट और टोटल नंबर 1 से 123 तक चले गए हम, और टोटल डिजिट
कितनी हो गई? 9 2 11, 8 8 16 और 261 डिजिट। क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, अगर यहाँ तक आप समझ गए हैं तो। फिर मैं आपको आगे लेके चलूं। अगला देखिए, हम आपसे कहते हैं 1 से 999 तक की काउंटिंग लिखें तो डिजिट बताओ, कितनी डिजिट यूज होंगी 999 तक? 2889। देखो, 1 से हमें पता है 1 से 99 तक हमें पता है कितने डिजिट होती हैं? 189 डिजिट। ठीक है। अब 100 से 999 तक गए हम, तो कितने नंबर यूज हुए? इसमें से घटा देंगे इसे, तो 899 आई थिंक यही होगा हमारे पास, कि जब हम 999 से घटाएंगे तो कितना आएगा? 900। अब देखो, हमें 999 तक हमने यूज कर लिए और 999 तक जाना है, तो 900 नंबर बचेंगे और प्रत्येक नंबर 3 डिजिट का बना है, तो टोटल डिजिट 27। ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसने बोला 1 से 999 तक। ठीक है, तो अगर हम इसे टोटल ऐड करेंगे तो आएगा 2889 डिजिट। क्या आया? 2889 डिजिट। तो हमारे पास में 3 कॉन्सेप्ट बने। पहला, 1 से 9 तक पता होना चाहिए आपको, फिर 1 से 99 तक वो भी पता होना चाहिए आपको, और फिर 1 से 999 तक। 1 से 9 तक 9 डिजिट। अब डिजिट को कैपिटल डी से डिनोट करेंगे। 1 से 99 तक 189D, और 1 से 999 तक 2889D। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछ लें 1 से 999 और 9 तक डिजिट बताओ कितनी होंगी? अब आपका टाइम स्टार्ट होता है, बताओ देखते हैं। यस, अगर आपने एक पैटर्न देखा 9, अगर 1 से 9 तक जा रहे थे तो 9 था, जब 99 तक गए तो 189 हुआ, और जब 999 तक गए फिर एक बढ़ा और इधर कम हो गया। तो अगर हम फिर आगे जाएंगे, कि मतलब 4 बार 9 लिखा है, तो हम क्या करेंगे? 3 लिखेंगे सबसे पहले। ठीक है, इसके बाद में 3 बार 8 लिखेंगे और फिर एक बार 9 लिखेंगे। इतने हमारे डिजिट बनेंगे। इसी से अगर हम आपसे कहें 1 से 9999 और एक 9 और बढ़ा लो, तक कितने डिजिट होंगे? 4 times 8, 90। गुड। 4 टाइम 8 9 डिजिट। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबके?